हाय दोस्तों, वेलकम टू मिस्ट्री नॉलेज। भूतिया डॉल्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम एनाबेला का आता है। इस पर मूवी भी बनाई गई है। तथ्यों के अनुसार इस गुड़िया को जो कोई भी अपने घर में रखता है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसी ही खतरनाक डॉल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानते ही आपकी रूह कांप उठेगी। नंबर 5, मर्सी डॉल। मर्सी डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक टॉय सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगा। शेरी बताती है कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने सेल्फ में पाया। नंबर 4, प्यूपा डॉल। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वे एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से ग्लासों के खटखटाने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। नंबर 3, ओकिको डॉल। जापान के रहने वाली 17 साल की इकिची शिजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने यह डॉल अपने 2 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदा था। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकिको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकिको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरी जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं। नंबर 2, मैंडी डॉल। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया आधी रात को घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया गया। नंबर 1, रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट एक खिलौना है। यूजीन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। यूजीन ऑटो के माता पिता ने उसे कई बार बोलते हुए सुना भी था। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। अब बारी है हम सबकी फेवरेट डॉल, एनाबेला। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डायना को उसके जन्मदिन पर ये गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वो जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डायना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एन और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देख बताया किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के म्यूजियम में शीशों के शोकेश में रखा गया और इसे हाथ न लगाने की
चेतावनी भी दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो एनाबेला आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।